बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दिव्य दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सज्जनों, संत महापुरुषों का अवतरण जीवों के कल्याण के लिए, उन्हें काल माया के बंधन से और यमराज के फंदे से मुक्त कराने के लिए ही हुआ करता है। जीवों के उद्धार के लिए वे दिन रात परिश्रम करते हैं और स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं। अपने सुख आराम की भी वे परवाह नहीं करते। अपने पावन तन पर कष्ट सहकर भी वे जीवों के हित और कल्याण के कार्य में सदैव लगे रहते हैं। वे भूले भटके जीवों को सतपथ दर्शाते हैं तथा उन्हें नाम भक्ति की दात प्रदान करते हैं। उनकी ये अपार दया है कि जो भी उनकी शरण संगत में आ जाता है वे उसके लोक परलोक के जिम्मेदार बन जाते हैं। उनकी शरण में आकर के जीव काल और माया तथा यम के फंदे से निर्भय हो जाता है। परोपकार के कारणे संत लिया अवतार। संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। भक्त करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले। कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह सहत हैं दुख घनेरा। जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा। पलटू सतगुरु पाय के दास भया निर्भर। परोपकार के कारणे संत लिया अवतार। अतः जीव का भी कर्तव्य है कि ऐसे परोपकारी जीव के परम हितैषी और लोक परलोक के सच्चे संगी साथी संत महापुरुष संत सद्गुरु की शरण ग्रहण कर उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लें, अर्थात उनकी आज्ञा मौज के अनुसार हर एक कार्रवाई करें। परमाराध्य श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने एक बार श्री वचन फरमाया कि मुनि सुखदेव जी को, जो कि गर्भ योगीश्वर कहलाते हैं, तपस्या के प्रताप से उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और वे बैकुंठ धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने उनके प्रति वचन फरमाया, हे सुखदेव जी, तुम बैकुंठ में प्रविष्ट नहीं हो सकते क्योंकि तुम निगुरे हो। गुरु ना धारण करने से तुमको तप का अभिमान है। इसीलिए वापस जाओ और गुरु धारण करो, वही तुमको ठीक रास्ता बतलाएंगे। मुनि सुखदेव जी ने वापस आकर के अपने पिता महर्षि वेदव्यास जी के परामर्श से महाराजा जनक जी को, जो कि जनक विदेही के नाम से जाने जाते थे और पूर्ण महापुरुष थे, उनको गुरु धारण किया और फिर परमार्थ का मार्ग पाया। उस समय वहाँ उपस्थित कुछ भक्तों के दिल में कुछ विचार उत्पन्न हुए तो अंतर्यामी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने उनके दिल की भावना को जानकर फरमाया, यदि किसी के जिम्मे कोई काम लगा होता है तो उस काम को पूरा करने के लिए उसे कुछ न कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं।
यदि किसी को उस काम के प्रयोजन है तो उस व्यक्ति विशेष से संबंध स्थापित करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, अन्यथा नहीं। पूर्ण सद्गुरु को भी कुदरत की तरफ से कुछ विशेष काम सौंपा जाता है और उस काम को पूरा करने के लिए कुदरत की तरफ से कुछ अधिकार भी दिया जाता है। ऐसे सद्गुरु यदि कृपा करें तो जन्म मरण अर्थात आवागमन से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए जिसके दिल में जन्म मरण से मुक्ति की अभिलाषा है तो उसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। शरण में जाने से अभिप्राय है कि अपने आप को मिटाना, अर्थात मुनि सुखदेव जी से कहा गया कि अभी तुमको अपने तप का अभिमान है, इसीलिए पहले तुम सद्गुरु की शरण ग्रहण करो, यानी अपनी हस्ती को मिटाओ और इस जगह अर्थात वैकुंठ में पग रखने को तभी अधिकारी बनोगे। गुरुमुखों, हम नित्य प्रति आराधन में भी पढ़ते हैं, गुरु बिन कोई मीत न भाई, लोक परलोक में संग सहाय। गुरु आज्ञा में मन चित लाए, अमृत वेले गुरु दर्शन पाए। अतः वे जीव अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें संत महापुरुषों की शरण संगत प्राप्त हुई है और जो उनके वचनों के अनुसार समस्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली जीव संत महापुरुषों की कृपा से काल और माया के बंधन से मुक्त होकर के अपना लोक और परलोक संभाल लेते हैं। यहाँ भी सुख आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और मोक्ष पद को प्राप्त करके आवागमन के चक्र से भी छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। किसी प्रेमी ने बहुत ही सुंदर हार्दिक विचार प्रकट किए हैं, मुझको तो केवल आपसे उल्फत है सद्गुरु, मेरी जिंदगी की आपसे जीनत है सद्गुरु, मेरी खामियां न देखना है इल्तिजा यही, बिगड़ी संवार देना मेरी किस्मत है सद्गुरु। तेरे एहसानों का नहीं कोई हिसाब, रहमतों का भी नहीं कोई जवाब, तेरे पाक कदमों पे कुर्बान सतगुरु, तेरी बख्शिशें है मुझ पे बेहिसाब। मुझे तो सतगुरु बस तेरा आधार हो, दिल में बस तू हो और तेरा प्यार हो। मुझे इस मतलबी दुनिया से क्या लेना है, मेरा तो बस तुझसे ही सरोकार हो सतगुरु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।